EW अशरफ मसीह यस्सू में आपकी सलामती चाहता है। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज एक और मौका बख्शा है कलाम मुक़द्दस की एक और सच्चाई मैं मसीह के लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। कलाम मुक़द्दस का आज जो मजमून, आज जो अनवान मैं आप तक लेके पहुँचा हूँ वो पैदाइश 2:18 में से है। कुछ लोग बाइबल मुक़द्दस की हर आयत के अंदर से रूहानी पहलू निकालने की कोशिश करते हैं और बहुत सी डिनोमिनेशंस भी ऐसी हैं जो इस तरह की तालीम देती हैं, जो कि गलत है। कलाम मुक़द्दस की हर आयत जो है कहीं पर रूहानी पहलू हमें बताती है और कहीं पर हमें जिस्मानी पहलू के बारे में बताती है, और कुछ आयत ऐसी हैं जहाँ पर हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों पहलू नज़र आते हैं। मगर ज़रूरत इस बात की और अमर की है कि हमें समझना है खुदा के पाक रूह की हदायत रहनुमाई से, और एक अच्छे बेहतरीन उस्ताद वो भी खुदा के पाक रूह का चुनाव हो। तो कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसके दो बाब उसकी 18 आयत को हम देखते हैं। लिखा है, खुदा ने कहा कि मैं उसकी मदद उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा, उसकी मानित। ये कलाम मुक़द्दस में लिखा है। अब सवाल जो है, जो टॉपिक है हमारा, वो ये है, ये मददगार कौन है, बीवी या फिर यीशु मसीह? ये पास्टर, इनका नाम है पास्टर एबल डोमिना। पास्टर एबल डोमिना ये एक इंटरनेशनल खादम है, और पाकिस्तान के एक नौजवान, मुझे उस भाई का नाम नहीं पता, मालूम नहीं, वो भाईजान इनकी वीडियोस को लेकर, और इनकी वीडियोस को वो इंग्लिश में बोलते हैं और उनकी वीडियोस को लेकर उर्दू में ट्रांसलेट करके वो अपलोड करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मगर हम उस बात को अप्रिशिएट करेंगे जो कलाम मुक़द्दस के अकॉर्डिंगली ठीक है, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, उसके मतन के मुताबिक ठीक है। हम उसको कबूल भी करेंगे, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, और कलाम मुक़द्दस की उस सच्चाई पर अमल करने के लिए खुदा से रहनुमाई भी और उस कुव्वत और पाक रूह का लबास भी मांगेंगे। और अगर वो बात सही नहीं तो हम उस बात पर अमल नहीं करेंगे। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं कि ये जो पास्टर साहब है, पास्टर एबल डोमिना साहिब, ये कहते हैं कि ये मददगार बीवी नहीं बल्कि यीशु मसीह है। तो देखते हैं कलाम मुक़द्दस क्या कहता है। इनका कहना ये है इस पास्टर साहब का कहना ये है कि मददगार जो है वो यहाँ पर बीवी नहीं बल्कि यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह सदा साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। बीवी सदा साथ नहीं रहती मर्द के। तो यहाँ पर जो बात की गई है पैदाइश 2:18 के अंदर में, इस पास्टर साहब का कहना यह है कि यहाँ पर यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह सदा हमेशा साथ रहता है। तो आए कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश 2:18 को पढ़ लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बयां करते करते मैं भी गलत बयानी ना कर दूं, क्योंकि मैं तो गलत हो सकता हूं, ये पास्टर साहब गलत हो सकते हैं, मगर कलाम मुक़द्दस हक और सच है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। और पढ़ लेते हैं। लिखा है पैदाइश 2:18 में, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा। आमीन। अब ये पास्टर साहब कहते हैं कि बीवी सदा हमेशा साथ नहीं रहती, यीशु मसीह सदा हमेशा साथ रहता है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो ये पास्टर साहब ने कहा है कि हमेशा साथ रहता है यीशु मसीह, बल्कि आयत में हमेशा का लफ्ज़ ही यूज़ नहीं हुआ। इस आयत के अंदर में हमेशा का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया गया। और अगर हम इस पर गौर करें तो हमेशा का लफ्ज़ अगर कलाम मुक़द्दस के अंदर नहीं लिखा गया इस आयत के अंदर में, तो यहाँ पर खुदा बीवी की बात कर रहा है, तो हमेशा साथ रहने की बात कर ही नहीं रहा। मगर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो बात की गई है, खुदा ने कहा कि मैं एक मददगार उसकी मानित बनाऊंगा। ये मददगार जो है वो मसीह यस्सु है, बल्कि बीवी जो है बीवी नहीं, मसीह यस्सु है, जो कि गलत एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद में हम कुछ पॉइंट्स को रख के इस बात को और भी वाज़ह तौर पर समझते और जानते हैं। क्या ये बात आया इन पास्टर साहब की जो कहते हैं कि ये जो यहाँ पर 2:18 के अंदर में मददगार है, ये बीवी नहीं बल्कि यीशु मसीह है, इसको हम 1 बाय 1 करके देखते और जानते हैं, और फिर फैसला हमारे हाथ में बल्कि आपके हाथ में है कि आप खुद देखें। ये जो इंटरनेशनल खादम तालीम दे रहे हैं, जिनको बहुत से लोग देखते और जानते होंगे, सुनते भी होंगे, मैं तस्वीर जो है वो स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा, और आप इनका लिंक भी मैं दे दूंगा। उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इनकी वीडियो को यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश में सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। खुदा ने कहा कि मैं बनाऊंगा, मीन क्रिएट करूंगा। गौर करिएगा,
जब आप गौर करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, नोट कर लें, उसके बाद रिसर्च करें। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट्स में बता भी दीजिएगा, अगर मैं सही भी हुआ तो खुदा आपको बरकत दे। और उस वीडियो को शेयर करिएगा। खुदा ने कहा कि मैं बनाऊंगा, मतलब कि मैं क्रिएट करूंगा। अब ये पास्टर एबल डोमिना साहब कहते हैं कि ये मददगार यस्सु है, बीवी नहीं। तो मतलब ये हुआ कि खुदा ने यस्सु को क्रिएट किया। मतलब यस्सु क्रिएटर नहीं बल्कि क्रिएशन है। यस्सु बनाया गया है, यस्सु क्रिएट करने वाला नहीं। बल्कि जबकि कलाम मुकद्दस इसके बरअक्स सच्ची तालीम देता है और कहता है कि मसीह खुदावंद यस्सु जो है वो अज़ल से मौजूद है। इस बात को भी कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। अब ये कहते हैं कि खुदा ने कहा कि मैं एक मददगार बनाऊंगा, तो मतलब इनका ये निकला कि ये कह रहे हैं कि यीशु मसीह को खुदा ने क्रिएट किया। जबकि इस बात पर जितने भी लोग ट्रिनिटेरियन है, जो तसलीस के ऊपर ईमान रखते हैं, कोई भी इस पास्टर साहब की बात से मुतफिक नहीं होगा। कलाम मुकद्दस भी इस बात से मुतफिक नहीं, और मैं खुद भी इस बात से मुतफिक नहीं हूं। जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करें, तो जब हम आगे इमसाल की किताब को देखते हैं, उसके 8 बाब, उसकी 23, उसकी 31वीं आयत के अंदर देखते हैं, तो लिखा है, वहां पर लिखा है, तो हमें ये तलीम उस आयत के अंदर में जब हम देखते हैं तो हमें मालूम होता है। वहां पर मैं ये अल्फाज पढ़ता हूं इमसाल की किताब के अंदर से, ताकि कोई भी ऐसी बात गलत ना मेरे मुंह से ना निकले, कि या कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन मैं भी गलत ना कर दूं इस बात के अंदर में। अब ये कहते हैं कि ये मददगार कौन है। यहाँ पर पैदाइश 2:18 के अंदर में ये मददगार यीशु मसीह है, बीवी नहीं है। ठीक है, पहली मैंने बात इनकी मिस्टेक ये बता दी आपको कि इन्होंने कहा कि हमेशा साथ रहता है यीशु मसीह, बीवी नहीं। जबकि आयत के अंदर हमेशा का लफ्ज ही यूज नहीं हुआ, मैं हमेशा का लफ्ज खुदा ने यूज ही नहीं किया। ये इनकी पहली मिस्टेक। आप इनकी वीडियो भी देखेंगे, मैं लिंक दे दूंगा। अब अगर खुदा ने मर्द के लिए यस्सु को बनाना है, या यस्सु को बनाना था या बनाया है, तो मतलब यस्सु मसीह क्रिएटर नहीं, क्रिएशन हुआ। ठीक है, जिस बात पर ट्रिनिटेरियन यानी कि तसलीस पर ईमान रखने वाले और कलाम मुकद्दस भी इस बात पर मुतफिक नहीं है, यानी कि रॉन्ग बात है, गलत तलीम है। अब इस बात को मैं ये बताना चाहूंगा, ये बात भी साबित करूंगा कि मसीह यस्सु जो है वो क्रिएशन नहीं बल्कि क्रिएटर है। कैसे? अमसाल की किताब उसका 8 बाब, उसकी 23 आयत से लेकर उसकी 31वीं आयत में लिखा है, मैं अजल से यानी इब्तदा से मुकर्रर हूं, इससे पहले कि जमीन थी। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से बढ़े हुए चश्मे भी ना थे। मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले टेलों से पहले हलक हुई, जबकि उसने अभी ना जमीन को बनाया था, ना मैदानों को, और ना जमीन की खाक की इब्तदा थी। आगे आप इसको 31वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जितनी बात की जा रही है, ऐ मेरे अजीज भाई और बहन, ये बात की जा रही है मसीह यस्सु के बारे में। जबकि कलाम मुकद्दस हमें ये सिखाता है और ये बताता है कि मसीह यस्सु पेशतर के जमीन और आसमान की बुनियाद रखी जाती, कुछ भी बनता मसीह यस्सु मौजूद है। जब हम कलाम मुकद्दस अनाजील का मुतालिया करते हैं, तो अनाजील यूहन्ना रसूल की अंजील, उसके पहले बाप, उसकी पहली आयत के अंदर में भी यूहन्ना रसूल भी इस बात के बारे में वाज़ेह तौर पर बयान करते हैं और कहते हैं, देखिए क्या लिखा है, आयत के मुताबिक देखते हैं। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। अब ये हादम कहते हैं कि जो खुदा ने मददगार बनाया है, ये जो मददगार है वो बीवी नहीं बल्कि मसीह यस्सु है। अब अगर मसीह यस्सु आदम के लिए खुदा ने बनाया है, तो मतलब ये हुआ कि मसीह यस्सु क्रिएशन है, क्रिएटर नहीं। अगर क्रिएटर नहीं तो कलाम मुकद्दस की ये आयतें झूठी हैं, जबकि हो नहीं सकता। अब ये बात आपके हाथ में है। अब प्रोवर्ब यानी कि अमसाल की किताब जो मैंने पढ़ी, तो हमें ये तलीम देती है कि यस्सु अज़ल से है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा ये ईमान है कि यस्सु अज़ल से है, मौजूद है, और मैं ईमान रखता हूं कि आपका भी ईमान है। जब आदम और हवा बन रहे थे, तब तो सब कुछ बन चुका था, सब कुछ बन चुका था। ज़मीन, आसमान, आसमान की चीज़ें, ज़मीन की चीज़ें, जो कुछ भी मखलूक़ात थी। इस बात से हमारा पॉइंट साफ तौर पर क्लियर हो जाता है कि इधर बात यस्सु की नहीं बल्कि औरत की, उसकी मददगार जो खुदा ने बनाई, हवा की बात
हो रही थी, हो रही है। खुदा ईवा को लेकर यानी कि खुदा हवा को लेकर यहाँ पर बनाने की बात कर रहा है कि मैं उसकी मानिद एक मददगार उसके लिए बनाऊंगा। हवा को, औरत को, इंसान को, मसीह यस्सु को नहीं। इस बात को ज़रा नोट कर लें। आगे चलते और देखते हैं किस बात से, किस लफ्ज़ से इस पास्टर साहब ने ये पॉइंट सामने रखा दुनिया के सामने, जहाँ पर ये तालीम देते हैं अपने घर के अंदर में, अपनी कलीसिया के अंदर में, अपने चर्च के अंदर में। अबरानियों हिब्रू का जब हम मुतालिया करें, अबरानी ज़ुबान का मुतालिया करें, तो अबरानी ज़ुबान के लिए यहाँ पर जो लफ्ज़ हेल्प या हेल्पर यूज़ किया गया है या यूज़ हुआ है वो लफ्ज़ है अज़र। अज़र लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और ये अज़र लफ्ज़ का मतलब जो है ये मतलब है हेल्प या हेल्पर। अब मतलब सेम होने से मतलब ये नहीं है कि अब ये जो हेल्पर है वो मसीह यस्सु है, ऐसा नहीं है। बल्कि लफ्ज़ सेम होने की वजह जो है, जो यहाँ पर हमें सेंटेंस को जब हम पढ़ते हैं, बात को पूरा पढ़ते हैं, तो मालूम होता है कि यहाँ पर जो बात की गई है वो मददगार जो है वो मसीह यस्सु नहीं बल्कि वो औरत है। क्योंकि खुदा अपने मुंह से इस बात को सादिर करता है, निकाल रहा है कि मैं इसकी मानिद इसको एक मददगार बनाऊंगा। फिर एक और बात भी सॉरी हम क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है 18 के बाद अगर हम आगे चलते हैं, 18 आयत से आगे चले तो लिखा है 21वीं आयत में, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया। अब मसीह यस्सु जो है, अगर ये मददगार मसीह यस्सु है तो मसीह यस्सु मतलब ये हुआ कि आदम की पसली से बनाया गया है, जो कि टोटली रॉन्ग है। और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाई। कलाम खुदा साफ कह रहा है औरत को बनाया, ना कि यस्सु को बनाया। कलाम खुदा कह रहा है फीमेल को बनाया, ना कि मेल को बनाया। औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। जब आदम के पास लेकर आया तो आदम के क्या अल्फाज हैं, और आदम ने कहा कि ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकली है। अब मसीह यस्सु नर से निकला है। टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, टोटली रॉन्ग। मगर मेरे बहुत से ऐसे अजीज भाई बहन हैं जो बिना तालीम लिए, बिना कलाम मुकद्दस के आयात का मुतालिया किए, बिना मेहनत किए, सिर्फ इस बात को देखते हैं कि ये इंटरनेशनल खादम है, इस बात को देखते हैं कि इंटरनेशनल तालीम देता है, सिर्फ इस बात को देखते हैं कि ये बहुत से लोग इसके पीछे हैं, बहुत से लोगों को ये तालीम दे रहा है, बहुत सी किताबों का ये राइटर हो चुका है और बहुत बड़ी कलीसिया इसके अंडर में है, इसलिए ये सही होगा। मैं इस बात को कबूल नहीं करता। मेरे लिए ऑथेंटिक खुदा का कलाम है, और खुदा का कलाम कहता है पैदाइश 2:18 के अंदर खुदा ने कहा मैं एक मददगार इसकी मानिद बनाऊंगा। वो मददगार खुदा ने औरत को बनाया और वो औरत हवा है, यस्सु मसीह नहीं। अब आप खुद भी इस बात का फैसला कर सकते हैं, आप खुद भी इस बात को देख सकते हैं। अज़र लफ्ज़ जो अबरानी में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है मददगार के लिए, उसका मतलब ये नहीं कि ये मददगार जो है वो मसीह यस्सु है, ऐसा नहीं है। मतलब सेम होने से मतलब ये नहीं कि वहाँ से औरत हटाकर मसीह यस्सु आ गया, नथिंग। हर बात में, हर आयत में रूहानी पहलू मत ढूंढे, बल्कि खुदा के पाखों की रहनुमाई में होकर खुदा से पूछें, खुदा से मांगे, तफ्तीश करें, उसको रिसर्च करें, उसका मुतालिया करें, उससे पूछें, उससे जानें, फिर दुनिया तक पहुंचाएं। मैं ईमान रखता हूँ ये छोटा सा मैसेज, ये छोटी सी क्लैरिफिकेशन आपके लिए भाई से बरकत हुई। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।